नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ना, इसमें एग्लोनिमा की बहुत सारी अनकॉमन वैरायटीज हैं जो आपको आसानी से नर्सरीज में नहीं मिलेंगी। ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई थी और मैंने सोचा कि इनके नाम और इनकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूं। मुझे लगता है कि हर इंडोर प्लांट लवर के लिए सबसे जो पसंदीदा प्लांट होते हैं वो एग्लोनिमा ही होते हैं। और एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं जिनको कि हम टाइम टू टाइम नर्सरीज पर देखते हैं और लगाते हैं। एग्लोनिमा को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो ये एक बहुत ही नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कम केयर खूबसूरत एग्लोनिमा बनाता है और ज़्यादा केयर से आपके एग्लोनिमा के प्लांट खराब हो जाते हैं। एग्लोनिमा मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। मेरे एग्लोनिमा वीडियोस को आप पसंद भी बहुत करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एग्लोनिमा की केयर करना, उनको हैंडल करना धीरे धीरे ही सही, ट्रायल एंड एरर करके ही सही समझ लिया है। और जो मुझे बात समझ में आई है वो यही है कि एग्लोनिमा का जो सारा खेल है ना वो उसकी सॉयल में है। क्योंकि इसको एक तो ह्यूमिडिटी तो चाहिए, पर मिट्टी बहुत गीली नहीं चाहिए, तो मिट्टी बनाना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। दूसरा, मिट्टी पोरस होनी चाहिए, उसमें एरेशन होना चाहिए। और एग्लोनिमा पानी को लेकर के बहुत सेंसिटिव प्लांट है, तो ज़्यादातर समय इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। कई बार हम इसमें ओवर वाटरिंग करके इसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए एग्लोनिमा को अगर आप सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी पर और पानी की क्वालिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं अपने इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूंगी, इनकी वैरायटी के नाम आपको बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी जहां से मैंने मंगाया है वहां का कॉन्टेक्ट। वीडियो को शुरू करें पर उसके पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है, ये मुझे मोटिवेट करने के लिए जरूरी है। एक एक करके इन वैरायटीज के नाम भी बताऊंगी, इनको रिपोर्ट भी करूंगी और साथ ही साथ बीच बीच में बेसिक समर केयर पर डिस्कस करते चलेंगे। पिछला जो मेरा शॉपिंग वीडियो था उसको तो मैंने अनबॉक्सिंग पे बनाया था, इसलिए इस बार पहले ही प्लांट खोल लिए थे क्योंकि एग्लोनिमा की पत्तियां थोड़ी डेलिकेट होती हैं, ख़राब ना हो जाए। और मिट्टी को मैं तैयार करने लगी थी। ये जो सॉयल मैं बना रही हूँ ये पूरी नहीं बना रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास पॉट्स हैं उनमें नॉर्मल गार्डन सॉयल, थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह तो पड़ा ही था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट का एक अच्छा सा मिक्स बना लूँगी और इस तरह से पॉट्स में डाल करके बहुत अच्छे से टिलिंग कर लूँगी ताकि नीचे की मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं लगाऊंगी एग्लोनिमा की एक हाइब्रिड वैरायटी और इसको कहते हैं एग्लोनिमा ग्रीन आइस। एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसके जाने कितने हाइब्रिड्स टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। दूसरा ग्रीन हाइब्रिड भी एग्लोनिमा मिल्की वे है और मुझे काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी। इन सारी वैरायटीज़ जो मैं रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ इनकी कीमत 90 रुपए से लेके 250 रुपए तक है। कोई स्पेसिफिक वैरायटी की कीमत जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछिएगा। इतनी बड़ी तादाद में एग्लोनिमा पहली बार ऑनलाइन खरीदे हैं और ये जो ग्रीन वैरायटी है इसका नाम खोजते खोजते मैं थक गई। कहीं मुझे ग्रीन पपाया मिल रहा था, कहीं कुछ, तो मैं इसको ग्रीन पपाया के नाम से ही मेंशन कर रही हूँ। और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पॉट में ऑलरेडी गार्डन सॉयल है, ज़्यादा अभी बड़े नहीं है, तो ये छोटे नर्सरी पॉट्स इनके लिए बेस्ट है। एग्लोनिमा पिंक मून नाम की वैरायटी मुझे बेसिकली मेरी पूरी शॉपिंग में सबसे खूबसूरत वैरायटी लगी। इसका फोलिएज बहुत सुंदर है। जब भी ऑनलाइन प्लांट्स मंगाती हूँ तो एयर कार्गो से ही मंगाती हूँ। ये है डोना कार्मेन नाम की एक खूबसूरत कलरफुल फोलिएज वाली वैरायटी। कई बार ऐसा होता है एग्लोनिमा के जो नाम होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होते हैं। और ये जो वैरायटी मैं लगा रही हूँ ये है रोटनडम टाइगर नाम की वैरायटी। बहुत दिनों से इसकी मुझे तलाश थी और जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें ऑब्जर्व किया होगा 2026 की मेरी प्लांट विश लिस्ट में ये भी प्लांट शामिल था। अगर प्लांट एयर कार्गो से नहीं मंगाओ तो कई बार रेगुलर कुरियर में प्लांट ट्रांजिट में फंस जाता है। और ये जो वैरायटी मैं लगा रही हूँ ये राइस लीफ कटलेस है। और ये जो पतली वैरायटीज़ होती हैं, पतली पत्तियों वाली एग्लोनिमा की वैरायटीज़ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं। बातें करते करते सारे एग्लोनिमा के ऑनलाइन खरीदे हुए प्लांट रिपोर्ट भी हो चुके हैं। पुराने नर्सरी पॉट्स को मैंने यूज़ किया है और मिट्टी मॉडिफिकेशन करके तैयार की है, क्योंकि जब आपको
प्लांट लगाने के लिए नए पॉट भरने होते हैं तो आप स्क्रैच से मिट्टी तैयार करते हैं, या आपके पास जो कई बार यूज्ड मिट्टी होती है उसमें मॉडिफिकेशन करके भी आप इस काम को आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिट्टी नई बनाई जाए, स्लाइट मॉडिफिकेशन आपके काम को भी कम करते हैं। पर मिट्टी के बारे में अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए होगी, वीडियो के एंड कार्ड में लिंक मिलेगा, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। वैसे मैंने अपनी एग्लोनिमा की प्लेलिस्ट का भी पूरा लिंक डाल दिया है ताकि आप एग्लोनिमा से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहें तो आप देखें। एक तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लो लाइट प्लांट है, नहीं, मॉडरेट लाइट इसके लिए ज़रूरी है और ब्राइट फिल्टर लाइट गर्मियों में अच्छी रहती है, और सर्दियों में तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से कवर्ड एरिया में फुल सन में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अब आप इसको अच्छी डायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं, पर फ्रॉस्ट से बचाना होता है। तो खैर अब तो सर्दियाँ निकल गई हैं, फ्रॉस्ट की बात ही खत्म हो गई है, पर गर्मियों में आगे चल के कैसे एग्लोनिमा को सेव करेंगे, अगर आपको समर केयर पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको एंड में आता मिलेगा, उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और मेरी एग्लोनिमा की प्लेलिस्ट भी आपको पीछे मिलेगी, जिसमें जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप एग्लोनिमा वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस उसमें हैं। और आप मेरी एग्लोनिमा शॉपिंग को कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच।